हेलो एंड वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। आई एम रविन। वेलकम टू यू क्यूट चैनल यूट्यूब चैनल। कैसे यूट्यूब चैनल बच्चों हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या देख रहे हैं, हीट एक्सचेंजर का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं आपके पास। इसमें हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं ये निकालेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। प्यारा सा चैप्टर यही है बच्चों आपके पास। क्या ये हीट एक्सचेंजर है कि अगर मैं देखता हूँ बच्चों हीट एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं। हीट एक्सचेंजर बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एचएमटी का। ठीक है, अब बात करता हूँ यहाँ पर नया आपके पास टॉपिक लेता हूँ। इसका नाम है एनटीयू। एनटीयू ठीक है, इसको बोलेंगे बच्चों नंबर ऑफ ट्रांसफर, नंबर ऑफ, यहाँ ऑफ लिख लेना, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। शॉर्ट फॉर्म है एनटीयू, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। ठीक है, जो एनटीयू का फॉर्मूला होता है बच्चों सिंपल सा, देखो जो एनटीयू होगा, एनटीयू का फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा यू ए और ये हो जाएगा एम सी पी। ठीक है, क्या हो जाएगा एम सी पी, यू ए एम सी पी। ठीक है, अब बताते हैं क्या क्या चीज़ है यहाँ पर। एम सी पी बच्चों क्या आना चाहिए, हमेशा छोटा वाला लेना है आपको। ठीक है, कल बताया था मैंने, ये क्या है हीट कैपेसिटी है। हीट कैपेसिटी अगर क्या है छोटा होगा इसी को लेना है। अगर मान लो हॉट फ्लूइड का है तो हॉट फ्लूइड लेंगे, कोल्ड फ्लूइड का तो कोल्ड फ्लूइड का लेंगे। यू ए बच्चों क्या ओवरऑल ट्रांसफर कोफिशिएंट, दिस इज द बच्चा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या आपके पास है। ये फार्मूला हर जगह पूछा जाता है। क्यों बच्चों यहाँ पर लिखो क्या है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। और ले लीजिए यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ये जाएगा सरफेस एरिया। ठीक है, और एम सी पी आप जानते ही हो, एम मास फ्लो रेट है और सी पी क्या है स्पेसिफिक हीट ऑफ। ठीक है, ये यूनिट की बात नहीं, यूनिट क्या क्या लेंगे बच्चों, यूनिट क्या क्या लेंगे, यूनिट लेंगे अगर मैं बोलूँ यहाँ पर देखो यू किसका होता है, यू ये हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और जैसे जैसे एरिया की बात करेंगे तो एरिया आपके पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और m क्या है, m की जो यूनिट होगी वो होगी, यूनिट क्या होगी केजी पर सेकेंड। और cp कितना होगा, cp होगा जूल पर तो केजी केल्विन। ठीक है, ये यूनिट हो जाएगी, ये याद रखना। यहाँ पे जूल लेंगे, किलो जूल नहीं लेंगे, याद रखना। कभी कभी सीपी दिया होगा किलो जूल में, लेकिन नहीं, हमको किस में रखना है, ये जूल में। केजी पर सेकेंड, मीटर स्क्वायर, वाट पर मीटर स्क्वायर, ये ध्यान रखना यूनिट का। या मैं यूनिट यहाँ से फिर से लिख दे रहा हूँ कि बच्चे बहुत गलती करते हैं। वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन होता है यहाँ पर, एरिया इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका हो जाएगा केजी पर सेकेंड हो जाएगा, और इसका यूनिट की बात करेंगे जूल पर केजी केल्विन आपके पास यहाँ पर। बोलो, ये रहा बच्चों क्या है आपके पास नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। दिस इज द क्या है आपके पास नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट। आप लो इसको, ठीक है। तो यूनिट का ध्यान रखना है बच्चों, यहाँ से हमेशा याद रखना है, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है और बहुत ही साफ। यू देगा, ए देगा, एम देगा, सीपी देगा, सीपी किलो जूल में देगा, सीपी किस में देगा किलो जूल में, और आपको रखना किस में, जूल पर केजी केल्विन में रखना है। ठीक है, जूल पर केजी केल्विन में आपको रखना है, बाकी एम केजी पर सेकेंड ये आपके पास गिवन होंगे। चलिए आगे बढ़े। एनटीयू यूज क्यों करते हैं भाई, एनटीयू यूज क्यों करते हैं, एनटीयू आप देखेंगे तो नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट है। तो यूज की बात करेंगे तो एप्लीकेशन इसका कहाँ होता है। ठीक है,
NTU यूज करते हैं बच्चों, ये इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ क्या, हीट एक्सचेंजर। ये हो जाएगा इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर। ठीक है, NTU क्या करेगा, इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर। अब देखो कि जो NTU है बच्चों, यहां से NTU प्रोपोर्शनल टू क्या है, एरिया। देखो यहां से NTU प्रोपोर्शनल किसके है, एरिया। इसका मतलब बच्चों क्या होता है, ये इंडिकेट करता है साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। जितना ज्यादा हीट एक्सचेंजर उसके ज्यादा उतना ही क्या होगा, Q रहेगा। इंडिकेट साइज ऑफ हीट एक्सचेंजर। ओके, तो NTU के बच्चों दो दिख रहे हैं यहाँ पर, परफॉर्मेंस, जहां भी परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो NTU आपके पास इंक्रीज कर रहा है, और इंडिकेट द साइज ऑफ एक्सचेंजर, जो साइज ऑफ एक्सचेंजर है आपके पास हीट एक्सचेंजर का, उसका अगर वो इंडिकेट कर रहा है तो वो NTU ही आपके पास कर रहा है। बोलो, आइए अब आते हैं हीट कैपेसिटी रेशियो। नाम है, हेडिंग है इसका बच्चों, हीट कैपेसिटी रेशियो। हीट कैपेसिटी रेशियो। और हीट कैपेसिटी रेशियो की बात करें तो हीट कैपेसिटी रेशियो जो होता है इसे कैपिटल C से डिनोट कर रहे हैं, और ये होता है, क्या होता है, मास ऑफ फ्लो रेट इंटू कितना आ जाएगा यहाँ पर, Cp डिवाइड बाई मास ऑफ फ्लो रेट। ये जो होगा यहाँ पर मैक्सिमम होगा, मिनिमम होगा, मिनिमम होगा, और नीचे जो मास ऑफ फ्लो रेट Cp होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो बच्चों मिनिमम अपन मैक्सिमम करेंगे तो ये वैल्यू किस में आएगी, 0 से 1 के बीच में आएगी। बोलो, तो जो आप C की वैल्यू होगी, कैपिटल C की वैल्यू ये होगी 0 से लेके कितना हो जाएगी, 1 के बीच में होगा। ये है हीट कैपेसिटी रेशियो। ऑप्शन भी आता बच्चों, हीट कैपेसिटी रेशियो वेरीज फ्रॉम 0 to 1। ठीक है, तो आप इक्वल भी हो सकता है 0 और 1 के, ये भी है। तो MCP अपान मिनिमम अपान मैक्सिमम, तो छोटा ऊपर लेना है, नीचे क्या लेना है, बड़ा वाला लेना है। इन दोनों का रेशियो करेंगे तो क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, तो ये जनरली कहाँ तक होता है बच्चों, यहाँ से ये होता है, ठीक है, ये होता है 0 से लेके 1 के बीच में। दिस इज द हीट कैपेसिटी रेशियो। यूज करेंगे आप, हम एक हीट एक्सचेंजर का निकालते हैं। चलिए, हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों, इफेक्टिवनेस, इन टर्म्स ऑफ NTU। NTU के टर्म में इफेक्टिवनेस बताओ क्या होगा। यही है पहला बच्चों, किसके लिए है, मैं लेता हूं पहला, जो मैं लेता हूं बच्चों पैरेलल के लेता हूं, पैरेलल के लिए, और दूसरा लूंगा कौन के लिए, काउंटर के लिए। हमारे पास दो ही आपके पास हीट एक्सचेंजर है, काउंटर फ्लो और पैरेलल फ्लो। काउंटर फ्लो की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो आप पैरेलल फ्लो दोनों की बात कर रहे हैं, इसमें कितना कितना हीट एक्सचेंजर का इफेक्टिवनेस आता है। चलिए इफेक्टिवनेस की बात करेंगे, इसका फार्मूला आपको रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, और वो फार्मूला है इफेक्टिवनेस बच्चों। अगर मैं बात करें इसकी तो ये इसे एप्सिलॉन से डिनोट करेंगे, और ये इक्वल टू होगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस, ठीक है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 प्लस सी NTU, 1 प्लस सी NTU डिवाइड बाई 1 प्लस सी। इफेक्टिवनेस फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 प्लस सी NTU टू 1 प्लस सी। ये बच्चों पैरेलल के लिए है, पैरेलल के लिए, ठीक है। इसी तरह काउंटर फ्लो के लिए लिखूं तो क्या होगा भाई, काउंटर फ्लो के लिए लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, काउंटर के लिए, काउंटर के लिए देखोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस ई टू पावर माइनस 1 माइनस सी NTU
डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी इंटू ई टू पावर माइनस 1 माइनस सी एन टी यू। ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में बेटा ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ से पुटअप किए जाते हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। और बताएंगे इसको अभी रिड्यूस करेंगे और चीज़ों को लेकर देखेंगे कि केसेस में कैसे आते हैं। पैरेलल में क्या हो जाएगा 1 माइनस ई पावर 1 प्लस सी। देखो पैरेलल में पी आ रहा है तो पी यहाँ प्लस हो जाएगा, बाकी 1 प्लस सी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, माइनस 1 प्लस सी एन टी यू पावर रहेगा हमेशा। और देखो यहाँ पर भी देखो, तो काउंटर में तो नेगेटिव आ जाएगा, ई टू पावर माइनस वाई साइन वही है, यहाँ पर 1 माइनस सी एन टी यू, यहाँ से क्या हो जाएगा सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सेम टू सेम आपके पास ऊपर वाला ही रहेगा, ये हो जाएगा काउंटर। ठीक है, क्या हो जाएगा काउंटर। चलिए स्पेशल केस पढ़ते हैं, दोनों का निकालते हैं। नोट कर लिया? चलिए स्पेशल केसेस पढ़ते हैं हम। अब इसी को केसेस करेंगे जो अब एग्जाम में बच्चों टपकता रहता है बराबर। केसेस वन, केस वन कि अगर लेंथ बच्चों आपके पास बहुत ही ज्यादा है, इनफाइनाइट लेंथ का है, एरिया भी बच्चों क्या है बहुत ही ज्यादा इनफाइनाइट है, एनटीयू कितना हो जाएगा, एनटीयू भी कितना हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, एरिया इनफाइनाइट है तो बच्चों ये भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। बोलो भाई, एरिया इनफाइनाइट हो गया तो यूए अपॉन एमसीपी होता है, तो ये भी इनफाइनाइट की तरफ टेंड करेगा। तो अगर एनटीयू की वैल्यू बच्चों इनफाइनाइट ले रहे हो तो उठा के देखोगे, कोई भी रख के देखो यहाँ पर, ठीक है। तो पैरेलल में देखो, अगर एनटीयू वैल्यू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करोगे, इन्फिनिटी होगा ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी कितना हो जाएगा, जीरो। ये जीरो हो जाएगा, नीचे 1 प्लस सी बचा रहेगा। बोलो हाँ, तो अगर मैं बोलूँ अगर इनफाइनाइट ले रहे हैं एनटीयू तो ई पैरेलल जो होगा आपके पास, पैरेलल बन के कितना रिड्यूस होके आ जाएगा, 1 अपान 1 प्लस, और ई काउंटर देखते हैं यहाँ पर कितना आएगा। देखिए एनटीयू को वैल्यू इन्फिनिटी लेते हैं तो कितना आ जाएगा, ये ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी 0 1 होगा, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी ये भी हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा भाई, ई टू पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू कितनी, 0 हो जाएगी ना, 0 में सी मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा, 1 बाई 1 बचेगा, 1 ही बचेगा। याद रखना यहाँ पर जो होगा कंटिन्यू क्या हो जाएगा, काउंटर की कितनी हो जाएगी यहाँ वैल्यू 1 हो जाएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, स्टार लगा लो 5 स्टार, ये भी क्वेश्चन आते रहते हैं। कब, जब बहुत ही बड़ा लेंथ हो, हाई लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ हो, इनफाइनाइट एरिया हो, तो एनटीयू कितना हो जाएगा, बिकम इनफाइनाइट। इस केस एक आएगी आपके पास इफेक्टिवनेस एंड पैरेलल के लिए बच्चों आ जाएगा 1 प्लस सी, 1 अपान 1 प्लस सी, काउंटर के लिए हो जाएगा 1। ठीक है, आगे बढ़े। केस टू, केस टू बच्चों यहां से देखो, केस टू की बात करेंगे तो अब फेज चेंज जहां पे होगा वहां पे देखेंगे फेज चेंज। फेज चेंज कहां पे होता था बच्चों, फेज चेंज कहां कहां होता था, कंडेंसर पर था, इवेपरेटर था। बोलो अगर आपसे कहीं कंडेंसर दिखा मिला या इवेपरेटर देखा, कंडेंसर देखा या इवेपरेटर देखा, ठीक है, और बॉयलर देखा, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन देखा, या बॉयलर देखा आपको, या बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, इतने केस अगर दे जाए तो हर जगह वहां पे फेज चेंज होगा। बोलो अगर फेज चेंज हो गया बच्चों, उस समय सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो अगर फेज चेंज हो गया तो सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ई पैरेलल देखते हैं और ई काउंटर देखते हैं। सी की वैल्यू 0 रखना है तो आप देखिए यहां से रखिए पैरेलल में,
सी की वैल्यू जीरो रखते हैं तो ई के पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 बचेगा, ई टू पावर माइनस एन टी यू हो जाएगा ऊपर। बोलो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा तो नीचे 1 हो जाएगा। ई टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से देखोगे आप 1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई टू पावर क्या हो जाएगा, पीछे 1 है तो कोई मतलब नहीं है ऐसे। बोलो ये हो गया। इसको इस फॉर्म में रिड्यूस कर सकते हैं जब कितना हो जाएगा, फेज चेंज हो रहा है तो। आइए सी की वैल्यू जीरो रखते हैं यहाँ पर काउंटर में, तो जीरो रखोगे तो ई टू पावर कितना हो जाएगा बच्चों, जीरो रखोगे तो ई टू पावर माइनस एन टी हो जाएगा, और सी की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये जीरो के साथ इसको मल्टीप्लाई जीरो हो जाएगा। तो आप देखोगे तो भी फिर इतनी वैल्यू आ रही है, इतना पहले आता था, अब भी आप देख रहे हो कितना आ रहा है, सेम वही आ रहा है। ठीक है, रख के देख लेना वहां से 1 माइनस ई टू पावर माइनस एन। मतलब आप देखो कि जहां फेज चेंज हो रहा है, जहां पे फेज चेंज हो रहा है वहां पे आपके पास दोनों की वैल्यू क्या आ रही है, सेम टू सेम आ रही है। जहां आप दोनों देखो, जहां फेज चेंज होगा वहां पे सी वैल्यू जीरो रखी है, दोनों की वैल्यू कितनी आएगी, 1 माइनस ई टू पावर माइनस एन टी यू, ये आंसर आ जाएगा। ये याद रखें, रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट है, फॉर्मूला याद है, सी वैल्यू जीरो रख के देख लेंगे, अपने आप आ जाएगा। अपन आगे बढ़ते हैं, चलते हैं केस नंबर 3, आगे बढ़े, केस नंबर 3 की बात करेंगे। केस नंबर 3, केस नंबर 3 की बात करेंगे तो अब जो हो जाएगा एमसीपी मिनिमम और एमसीपी मैक्सिमम दोनों बराबर हो जाए, तो मतलब कैपेसिटी रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। बोलो ये कब होगा, ये जनरली होते हैं गैस टरबाइन में, किस हैं, गैस टरबाइन। अगर आपसे कहीं गैस टरबाइन लिखा हुआ हो या सी डायरेक्टली दे दिया गया हो, ठीक है, एंड रिकपरेटर में हमेशा यूज होता है जहाँ अगर ऐसी चीज़ें आ गई तो सी की वैल्यू 1 रखने हैं। चलिए सी की वैल्यू 1 रखते हैं, क्या क्या आता है, फार्मूला आपके पास है यहाँ पर। सी की वैल्यू क्या रखना है, 1 रखना है, तो जैसे सी की वैल्यू 1 रखेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, ई टू पावर हो जाएगा -2 NTU। बोलो आया ना। तो पैरेलल के लिए हमारे पास केस आ गया। इफेक्टिवनेस ऑफ पैरेलल के लिए बच्चों कितना हो जाएगा, ई की पावर क्या हो जाएगा, ई टू पावर क्या हो जाएगा, 1 माइनस ई टू पावर -2 NTU डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, बोलो सी की वैल्यू 1 रखना है, कैपिटल सी की वैल्यू, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ये पैरेलल के लिए है, के लिए पैरेलल के लिए है, तो पैरेलल में सिंबल मैं दे रहा हूँ, पैरेलल के लिए हो गया। ठीक है, या तो ध्यान रखना यहाँ से गलती मत करना कि पैरेलल के लिए क्या है, काउंटर के लिए, पैरेलल के लिए है। अब काउंटर के लिए देखते हैं, तो ये अब जो हो जाएगा काउंटर के लिए कितना आएगा, और ये काउंटर के लिए बच्चों यहाँ पे रखो कितना आ जाएगा, आइए सी के वैल्यू 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 - 1 0, बोलो 0 करेंगे तो ई टू पावर -0, ई टू पावर -0 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पे देखते हैं वैल्यू 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 0 0 जाएगा 1, 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर सी वैल्यू 0 0 की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1, 1 - 0/0 का फॉर्म बनेगा। बोलो 0/0 का फॉर्म बनेगा तो इनडिटर्मिनेंट हो गया। बोलो, और अगर 0/0 का फॉर्म बन गया इसका मतलब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा ऊपर नीचे, चेक करेंगे तो रिजल्ट आपके पास आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ऊपर बचेगा NTU डिवाइड बाई 1 + NTU। कितना बचेगा, NTU डिवाइड बाई 1 + NTU। ओके, तो दिस इज द क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके पास यहाँ से 5 स्टार 10 स्टार लगा लो। ठीक है, तो पूछता है बच्चों दोनों केस इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। काउंटर के लिए अगर आप 0 0 फॉर्म में सी की वैल्यू 1 हो जाएगा तो वहाँ पे हो जाएगा NTU/1 + NTU।
आगे बढ़ें। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखवा रहे हैं जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे लिख लीजिए इंपॉर्टेंट फैक्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखवा रहे हैं और एक एक बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो पॉइंट है बच्चों यहाँ से देखो आपके पास फॉर गिवन एनटीयू, अगर एनटीयू आपके गिवन है एंड कैपेसिटी रेशियो भी गिवन है, दोनों गिवन है, तो ठीक है तब क्या होगा, जो हीट एक्सचेंजर जो होगा काउंटर का वो ज़्यादा होगा, किससे ज़्यादा होगा बच्चों, क्रॉस का, और किसका ज़्यादा होगा, ई पैरेलल का। यानी कि जैसे हम लोग एलएमटीडी पढ़े थे सेम वैसे ही के साथ है क्या, ठीक है, काउंटर का ज़्यादा होगा, क्रॉस का मीडियम होगा, उसके बाद पैरेलल का होगा, ठीक है। अगर इसका कर्व देखोगे तो ऐसे ही कर्व बनेगा आपके पास, एनटीयू हो गया और यहाँ से इफेक्टिवनेस हो गया, क्योंकि बीच का कर्व ड्रॉ करें बच्चों तो सिंपल सा यूं रहा कर्व, ये रहा, ठीक है। तो ये काउंटर का हो गया और ये क्रॉस का हो गया और ये क्या हो जाएगा, पैरेलल का हो गया। तो याद रखना काउंटर का इफेक्टिवनेस ज़्यादा होगा कंपेयर टू क्रॉस, कंपेयर टू क्या हो जाएगा, पैरेलल, फॉर गिवन एनटीयू एंड हीट कैपेसिटी रेशियो। तो यहाँ पे ये तीनों आपको सबसे ज़्यादा दिख रहा है, हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इसी में इंपॉर्टेंट है, अगर इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कैपेसिटी रेशियो, तो इफेक्टिवनेस है बच्चों आपके पास हीट एक्सचेंजर का, ठीक है, इज इंडिपेंडेंट ऑन एनटीयू। क्यों ऐसा हो जाएगा, कब होगा, जब इफेक्टिवनेस, सॉरी इसको लिखो कैपेसिटी रेशियो ऑन कैपेसिटी रेशियो, तब कैपेसिटी रेशियो पर डिपेंड नहीं करेगा, क्यों, जब एनटीयू की वैल्यू कब हो, व्हेन एनटीयू की वैल्यू क्या हो बच्चों, लेस देन कितना हो, 0.3, बोलो कब हो, 0.3 से कम हो तो एनटीयू की वैल्यू, तब ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ हीट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ से नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बच्चों, यहाँ से तो इफेक्टिवनेस डिपेंड करेगा किस पे करेगा, इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन, ये डिपेंड किस पे करेगा, देखो डिपेंड करेगा बच्चों आपके पास ज्योमेट्री ऑफ हीट एक्सचेंजर, ज्योमेट्री ऑफ हीट एक्सचेंजर। दूसरा जो डिपेंड करेगा फ्लो अरेंजमेंट, फ्लो अरेंजमेंट, ठीक है, इस पे डिपेंड करेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं, जो सेल एंड ट्यूब आपके पास होता है बच्चों, आपके हीट एक्सचेंजर, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर की बात कर रहे हैं, तो ये जो होता है उसमें फ्लोटिंग हेड जो होता है वहाँ पर यूज किया जाता है, इसमें करेंगे फ्लोटिंग हेड आर यूज, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अपना डिफरेंस होता है किसमें, इसमें, तो लार्ज टेम्परेचर डिफरेंस होता है किसमें, सेल एंड ट्यूब में, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर डिफरेंस किस में मिलेगा, सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में मिलेगा। हो गया, बड़े, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अगर एनटीयू इंक्रीज कर रहे हैं बच्चों तो क्या होगा, एनटीयू को इंक्रीज करेंगे तो आपके पास परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगा, परफॉर्मेंस
एफ है ये, परफॉर्मेंस भी क्या होगा। इसी तरह बच्चों LMTD भी इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका भी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, करेगा। किसका करेगा, हीट एक्सचेंजर का। बोलो। चलिए आगे बढ़े। अगर फेज चेंज हो रहा है बच्चों, क्या हो रहा है, फेज चेंज हो रहा है, तो फेज चेंज कहाँ पे होता है भाई, कहाँ पे होता है, कंडेंसर में होता है। और कहाँ होता है बच्चों, कहाँ पे होता है, इवेपोरेटर में होता है। ऐसे में अगर आ गया तो आप देखते हो ये वाला फिगर बनता है। कंडेंसर की बात करेंगे तो कंडेंसर में ये डायग्राम बनता है, बोलो क्यू। और क्या पैरेलल की बात करेंगे तो पैरेलल में क्या मिलेगा, ऐसे, बोलो आया ना। तो इस केस में जो आपके पास LMTD होगा दोनों का इक्वल होगा। LMTD 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, LMTD, यहाँ फेज चेंज हो रहा है, LMTD आपके पास क्या है, इक्वल है। ठीक है, बच्चों यहाँ पे आपके फेज चेंज मिलेगा, LMTD दोनों को क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा। NTU क्या करता है, परफॉर्मेंस बढ़ाता है। LMTD भी परफॉर्मेंस ऑफ हीट एक्सचेंजर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। तो एप्लीकेशन देखते हैं कौन कौन से टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर यूज होते हैं अलग अलग। एप्लीकेशन देखते हैं आप हीट एक्सचेंजर का, तो ये बच्चों रहा एप्लीकेशन। और इधर लिख लेते हैं टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। चलिए एप्लीकेशन की बात करेंगे यहाँ पर। तो एप्लीकेशन में आपके पास गैस टू लिक्विड, ठीक है, ये इसमें यूज होता है बच्चों फिन टाइप। फिन ट्यूब टाइप, ठीक है। इसी तरह और करते हैं, स्पेस व्हीकल, यहाँ पे यूज करेंगे कॉम्पैक्ट टाइप। कंडेंसर में यूज कहाँ करेंगे, कंडेंसर में यूज करना है तो क्या करेंगे, शैलन ट्यूब टाइप। एयर फ्री हीटर में यूज करेंगे बच्चों यहां से, वो रीजनरेटिव टाइप करेंगे। ठीक है, टाइप आप ऐसे ऐसे अगर मिलेंगे यूज करने के लिए तो हमेशा ये होता है। कंडीशन टाइप इंपॉर्टेंट रहा आपके पास। ये एप्लीकेशन हो गया टाइप ऑफ हीट एक्सचेंजर। स्पेस व्हीकल में कॉम्पैक्ट टाइप यूज होगा, बहुत ही स्पेस व्हीकल मतलब कि अब जब भी आप देखते हो आप बाहर, ठीक है, स्पेस वगैरह में जो भी आपके पास जैसे डिवाइसेस होते हो जाएगा कॉम्पैक्ट टाइप का, कंडेंसर ट्यूब टाइप का। एयर फिल्टर में क्या हो जाएगा, रीजनरेटिव टाइप का। और गैस टू लिक्विड में आ जाएगा फिन ट्यूब टाइप आपके पास। चलिए तक पॉइंट और देखते हैं यहाँ पर, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इफेक्टिवनेस।
कौन से ज़्यादा होगा, पहले पहले क्या होगा, ज़्यादा वाला ले लें। तो इफेक्टिवनेस बच्चों हम ले रहे हैं काउंटर फ्लो का, ये सबसे ज़्यादा होगा। फिर इफेक्टिवनेस होगा आपके पास किसका, शेल एंड ट्यूब टाइप का, किसका हो जाएगा, शेल एंड ट्यूब टाइप का। फिर उससे ज़्यादा, उससे क्या कम होगा, ये हो जाएगा क्रॉस फ्लो, क्या हो जाएगा, क्रॉस फ्लो। फिर सबसे कम किसका होगा, पैरेलल हो जाएगा, किसका होगा, पैरेलल टाइप का। ठीक है, बोलो। चलिए, यहाँ तक हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट खत्म हो गया। एक प्रॉब्लम लेते हैं, ठीक है बच्चों। प्रॉब्लम है गैस टरबाइन में, इन गैस टरबाइन हीट एक्सचेंजर हैज, एनटीयू की वैल्यू बच्चों दे दिया कितना, एनटीयू दे दिया आपके पास 4, एनटीयू की वैल्यू 4 है। उस समय इफेक्टिवनेस कितना होगा बताना है, ठीक है। एनटीयू की वैल्यू 4 दिया है और इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, कैसा है, इन काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर इफेक्टिवनेस कितना होगा। तो आप जानते हैं इफेक्टिवनेस एनटीयू के लिए क्या होता है, एनटीयू अपॉन 1 प्लस एनटीयू, तो हो जाएगा 4 डिवाइड बाई 1 प्लस 4, तो कितना आ जाएगा 4/5, डिवाइड करो कितना आ जाएगा 0 पॉइंट, बोलो 0.8, ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एनटीयू हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आपके पास छोटे छोटे एग्जाम में मिलते हैं, लेकिन बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये रही आपके पास हीट एक्सचेंजर, यहाँ से कंप्लीट होता है बच्चों हीट एक्सचेंजर। यहाँ से हीट एक्सचेंजर कंप्लीट करने के अब देखते हैं आगे जो भी करेंगे, क्वेश्चन करेंगे और यहीं पे पूरा क्या करेंगे, पूरा पैकअप करेंगे किसका, हीट एक्सचेंजर का। तो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।